और हमारी सनातनी भाव हमेशा से देवी स्वरूपा बेटियों के जीवन में ऐसे हमारे नेतृत्व माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है, उस भाव के साथ इनके जीवन में समृद्धि खुशहाली लाने के उसे इच्छा शक्ति के साथ आत्मबद्ध सादगी जनसेवा निश्चल भाव कृत संकल्पित मध्य प्रदेश के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा इन बेटियों को अपना शुभ आशीष अपना स्नेह निश्चल भाव के साथ इन बेटियों के जीवन में कल्याण करने के तमाम योजनाओं का जिन्होंने सूत्रपात किया है और पहले 250 रुपए अतिरिक्त देने का जोरदार तालियां बजाए ऐसे प्रिय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जो बहनों के उस दर्द को समझते हैं, बहनों के जीवन के कल्याण के लिए जो सदैव समर्पित है, ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। हमारा ये परम सौभाग्य है जिन्होंने आज 155 करोड़ से ज्यादा की लागत के 10 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। हमारा मंच आज बहुत समृद्ध है और आज के इस कार्यक्रम में इस श्रृंखला को हम स्वागत का प्रारंभ करते हैं। विरासत से विकास जो हमारी भाव रही है, इस संस्कृति सभ्यता और आस्था के अलौकिक समागम उज्जैन की पावन नगरी हमारे नगर अध्यक्ष जी से सादर आग्रह, सभी विधायकगण से आग्रह, जोरदार तालियों के साथ कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दोनों हाथ उठाकर कहते हैं। और साथ ही साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत हृदयपूर्वक स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा ये सौभाग्य है ऐसे मुख्यमंत्री जी मिले हैं। मैं रक्षाबंधन आज माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले राखी बांधने की मैं बहनों को सादर मंच पर आमंत्रित करूंगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सादगी के साथ जन सेवा के निश्चित भाव के साथ मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी आज लाडली बहनों से अपनी राखी बंधवाई गई बहनों के जीवन में कल्याण के लिए बिना रुके बिना थके ऐसे नेतृत्व जो सदैव एक एक दिन मध्य प्रदेश के विकास के लिए जिनका समर्पित है, मैं बहनों को सादर मंच पर आमंत्रित करूंगा कि आप आए और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम सबके माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से बहनों के जीवन में कल्याण और ये तिरंगा राखी जो कि आप सबको बता दें घर घर तिरंगा अभियान के तहत आप हर घर में तिरंगा अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के उस प्रेरणा से ऑपरेशन सिंदूर भारत माता की समर्पित की साहस का प्रतीक भारत माता बोलिए भारत माता की कन्याकुमारी कच्छ से लेकर अरुणाचल तक भारत की विविधता को पिरोने वाला ये माला जिसकी एक मोटी हजारों बलिदानों के शौर्य से चमक रहा और आइए हम सब उन वीरों को नमन करें जिनके कल्याण ये देश है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारों भाई इस देश का यारों क्या कहना ये देश है दुनिया का कहना। स्नेहपूर्वक तालियां बजाकर आप अभिनंदन करें ऐसे हमारे बहनों के जीवन में खुशहाली लाने के प्रण के साथ बहनें राखी बांध रही है। यह चोरी छाती वीरों की यह मोदी शक्ति वीरों की या गाते वांझे घोड़े या गाते वांझे मस्ती में मस्ती है मस्ती मस्ती में। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। एक बार जोरदार हम लगाएंगे बोलिए भारत माता की वंदे मातरम। तिरंगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कच्छ से लेकर अरुणाचल तक भारत की विविधता को एकता में पिरोने वाली माला है जिसकी एक एक मोती हजारों बलिदानियों की शौर्य से चमक रहा है। आइए हम सब उन वीरों को नमन करते हैं, उन बलिदानियों को प्रणाम करते हैं जिनके त्याग स्वाभिमान फल स्वतंत्र भारत के रूप में हमें मिला है। आइए सिर झुकाकर उन शहीदों को माननीय मुख्यमंत्री जी घर घर तिरंगा अभियान के तहत ये आह्वान कर रहे हैं। हम सबके लिए बड़ी ही प्रसन्नता के क्षण है कि आज ऐसे नेतृत्व हमें मिले हैं जो विकास जिनकी दृष्टि रही है। आज इस मंच पे हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जिनकी नवाचार दूरदर्शी सोच और इच्छा शक्ति से मध्य प्रदेश विकास की गई
इबादत कर रहा है। हमारे साथ माननीय विधायक ललित जैन कालूहेड़ा जी, माननीय विधायक माननीय हमारे साथ जितेंद्र उदय सिंह पांड्या जी, माननीय विधायक पटनगर, माननीय हमारे साथ माधवीय जी, सतीश माधवीय जी, माननीय हमारे साथ बहन श्रीमती कलावती यादव जी, निगम सभापति, माननीय मुकेश टेकवाल जी, माननीय महापौर नगरपालिका निगम श्रीमती शिवानी कुमार भूपेन्द्र सिंह जी, आदरणीय उपाध्यक्ष आदरणीय कमला कुमार नंदन सिंह देवरा जी, सभी अतिथिगणों का हम एक बार जोरदार तालियों से आपसे स्वागत करें। कितना आज सुबह से ही लगातार विकास के उस भाव के साथ हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व देख रहे हैं, जो विरासत से विकास की भाव जिनके नेतृत्व में समाहित। ये प्लान कर रहा हूँ। मैं हमारे शहर के प्रथम नागरिक माननीय महापौर महोदय को आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश मिला है, मैं सबसे पहले आदरणीय सतीश जी मालवीय जी को सादर आमंत्रित करता हूँ आपकी जोरदार तालियों के साथ कि आप आए और स्वागत उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां आप सबकी। बोलो भारत माता की। आवाज नहीं आई। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और वो भी उज्जैन के, और वो भी आपके भाई, और आवाज पंडाल से बाहर नहीं जा रही है। ये आवाज तो दूर दूर तक गूंजना चाहिए। एक बार जोर से बोलो भारत माता की। आज के इस गरिमामयी करीब 155 करोड़ लागत के विकास कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण के कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित बाबा महाकाल के बेटे भाई, आपके हम सबके भाई लगी हुई और इस मध्य प्रदेश को लगातार विकसित और अग्रणी प्रदेश में सम्मिलित करने के लिए ऐसे हम सबके मध्य प्रदेश के गौरव और इस मालवा की माटी के बेटे हम सबके बीच में लगातार विगत 18 महीनों से इस मध्य प्रदेश की तस्वीर और तस्वीर बदलने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानित डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार जोरदार तालियों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर कीजिए। जोरदार तालियों से दोनों हाथ खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। साथ ही उपस्थित उज्जैन उत्तर के लोकप्रिय विधायक सम्मानी अनिल जैन साहब, साथ ही उपस्थित उज्जैन के प्रथम नागरिक महापौर सम्मानित मुकेश टेकवाल जी, साथ ही उपस्थित हमारे पास की ही विधानसभा बड़नगर के लोकप्रिय विधायक सम्मानित जितेंद्र पंड्या जी, साथ ही उपस्थित उज्जैन नगर पालिका की सभापति बहन कलावती दीदी, साथ ही उपस्थित पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता सम्मानित राजेंद्र भारती जी, साथ ही उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता सम्मानित राजपाल सिसोदिया जी, साथ ही उपस्थित जिला पंचायत के उपाध्यक्ष शिवानी कुमार भूपेन्द्र सिंह जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे समस्त मातृशक्ति युवा साथियों और दूर दूर से आए डॉक्टर मोहन यादव जी के सम्मान और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठे समस्त वरिष्ठ जन। निश्चित ही आज का दिन, मैं आज का दिन की बात ही नहीं करूं, लगातार डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस दिन से इस मध्य प्रदेश की बागडोर को संभाला है, उस दिन से लगातार उज्जैन वाले वासियों के लिए और मध्य प्रदेश वासियों के लिए सौभाग्यशाली दिन रहा है। मैं कुछ दिन पूर्व आपको ले जाना चाहूंगा, भाई साहब बोलने का मौका दिया है, तो हम पूर्व में ले जाना चाहूंगा जब डॉक्टर मोहन यादव जी इस उज्जैन में विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने थे।
एक मिनट। और डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस मध्य प्रदेश के अंदर विकास प्राधिकरण पोस्ट या पद क्या होता है उसको बताने का प्रयास उनके कार्यकाल में करने का काम किया है। इनका विजन आप देख सकते हो कि हम अन्य राज्यों में जाते हैं, दक्षिण के क्षेत्रों में, अन्य किसी बड़े प्रांत में जहां पर हमारे देव दर्शन के लिए हम लोग कई लोग जाते होंगे। 2003 से 5 के बीच में उज्जैन में महाकालेश्वर का एक द्वार बना हुआ है, इंदौर गेट के यहाँ पर महाकाल द्वार। उसकी परिकल्पना अगर किसी ने की थी तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने की थी। यह भूतो न भविष्य थी। निरंतर में 100 काम ऐसे गिरा सकता हूं। डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के पूर्व के, चूंकि मेरा विधानसभा घटिया विधानसभा उज्जैन से लगा हुआ विधानसभा है, पर्यटन के क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हो या फिर संस्कृति के क्षेत्र में हो, निरंतर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता हम कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। ये कहने के मात्र सिर्फ उज्जैन के नेता थे, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, पर्यटन विकास के अध्यक्ष बने, लेकिन सिर्फ उज्जैन के बन के कभी भी नहीं रहे। इन्होंने लगातार इस मध्य प्रदेश में जहां जहां पर भी देव स्थान हो, चाहे पर्यटन स्थल हो, वहां पर करोड़ों अरबों रुपए की सौगात लेकर उस क्षेत्र को संवारने का काम किया है। और लगातार मेरी विधानसभा उज्जैन जिले के चाहे बंडल में गेंदे के साथ बैठे हो या हम राजगढ़ जाओ, नलखेड़ा जाओ, आप मंदसौर जाओ, पशुपतिनाथ के मंदिर के लिए तो मुख्यमंत्री तो अभी बने हैं, लेकिन उस समय सिर्फ पर्यटन विभाग के अध्यक्ष थे। उस समय करोड़ों अरबों रुपए के काम करवाने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुआ है। ये बात मैं सिर्फ आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि चूंकि मुझे ये बात कहना आवश्यक भी है कि हम लोग सोचते हैं कि मोहन जी का विजन क्या है। मोहन जी का विजन दूरदर्शिता आप लोगों के दिमाग में होगा कि उज्जैन सिंहस्थ 2028 को लेकर चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2028 तो ठीक है, आने वाले 2-4 सिंहस्थ की परिकल्पना जो आदमी कल्पना नहीं कर सकता वो अभी करने की स्थिति में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार करने वाली है। मैं रोड की बात नहीं करूंगा, ये छोटी बात रहेगी कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में उज्जैन में करोड़ों अरबों रुपए के काम हो रहे हैं। ये छोटी बात होगी कि उज्जैन इंदौर 4 लेन 6 लेन बनाने का काम हो रहा है। ये छोटी बात होगी कि उज्जैन को 4 लेन शहर के अंदर कनेक्टिविटी करने के लिए 4 लेन और 6 लेन की व्यवस्था हो रही है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एलिवेटर ब्रिज और डबल डेकर जो हमारी बसें चलने वाली है उसके लिए अभी से भविष्य की प्लानिंग उज्जैन शहर के अंदर होने वाली है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उज्जैन इंदौर से मेट्रो ट्रेन उज्जैन आपके शहर में आने वाली है। निश्चित ही डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम उज्जैन वासी तो सब लोग फल फूल रहे हैं, लेकिन पूरा मध्य प्रदेश इसी प्रकार से लाभान्वित हो रहा है। क्योंकि आज का जो मूल कार्यक्रम है वो है लोकार्पण का, और लोकार्पण के कार्यक्रम में अगर मैं आना चाहूंगा तो मुझे एक तरफ 5000 करोड़ दिख रहे हैं, एक तरफ बहुत छोटी राशि जो कि चवन्नी जिसको कह सकते हैं 155 करोड़ रुपए दिख रहे हैं। अब मोहन जी के लिए 155 करोड़ रुपए 7 से 20 साल पहले भी चवन्नी थी, और आज 155 क्या होता है? गलत तो नहीं है? एक बार जोरदार ताली हमारे मुख्यमंत्री जी से बताओ। अच्छा, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, बहुत स्पष्ट व्यक्ति हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए 2003 में भी 155 करोड़ रुपए चवन्नी की स्थिति में हुआ करता था, तो आज तो मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है। इस मध्य प्रदेश की दिशा और तस्वीर बहुत जल्दी बदलने वाली है। विकसित और अग्रणी राज्यों की श्रेणी में हमारा मध्य प्रदेश आया है। आज 155 करोड़ के जो रोडों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हुआ है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने उज्जैन में तो सब कुछ दिया है, लेकिन चूंकि हमारी आसपास की विधानसभाएं घटिया है, तराना है, बड़नगर है, मैनपुर है, इन 5 विधानसभाओं को भी आपने लबालब करने का काम किया है। आपने पूरा खजाना खोलकर विकास करने का काम किया है। निश्चित ही मैं अपनी तरफ से वो पूरी घटिया विधानसभा की तरफ से सेवक होने के नाते आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज जितने रोडों का भूमि पूजन आपके सकल कमलों से हुआ है, उसका लाभ भी आने वाले समय में हम सब लोगों को मिलने वाला है। निश्चित ही एक बात की आज और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। क्षेत्र के किसानों की तरफ से, वो विक्रम उद्योगपुरी का क्षेत्र हो या सिंहस्थ क्षेत्र हो, जो काफी दिनों तक प्रिंट मीडिया के माध्यम से
या अन्य मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा था कि सीएस की दृष्टि से ये जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, या पर विक्रम उद्योगपुरी की दृष्टि से जमीन अधिग्रहण करने का काम किया है। मैं तो साधुवाद देना चाहता हूं कि इतना बड़ा दिल का व्यक्ति हमारे मध्य प्रदेश में हमारे इस मध्य प्रदेश की जनता की सेवा के रूप में काम कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य नर सेवा ही नारायण सेवा हो, जिन्होंने शुरू दिन से विचार किया है। जब मैं पास में बैठता हूं तो एक बात बोलते हैं कि यार मेरे लिए क्या है, मैं तो एक जनता ही मेरे लिए भगवान है, और इनकी सेवा करना ही मैं सबसे बड़ा परमार्थ का काम समझता हूं। और अगर मेरे क्षेत्र के किसान, मेरे मध्य प्रदेश के किसान, मेरे क्षेत्र की जनता अगर थोड़ी सी भी तकलीफ में होती है तो आप लोगों को विधायक जी बाद में पता चलता है, लेकिन ये डॉक्टर मोहन यादव है, इसको आपके पहले पता चल जाता है कि किस गांव में क्या तकलीफ होने वाली है। मैं निश्चित तौर पर बधाई देना चाहता हूं कि जिनका भूमि अधिग्रहण हुआ था उनको मुआवजा 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ाकर देने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर मोहन यादव जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का वंदन अभिनंदन करें, क्योंकि इन्होंने देने में कंजूसी नहीं करी है। इन्होंने, मैं किसानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उज्जैन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे मध्य प्रदेश के लेवल की बात कर रहा हूं कि भूतों न भविष्य की कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो विचार हमने किया है, चाहे बीमार दुखियों को हेलीकॉप्टर सुविधा के माध्यम से फ्री में इलाज कराने का काम करने का काम किया हो, या कोई दुर्घटना हो जाती थी उसको ले जाकर अस्पताल में बताने वाले को 1.5 लाख रुपए देने का काम किया हो, या लाडली लक्ष्मी बहनों को लगातार राशि बढ़ाकर देने का काम किया हो, सम्मान देने का काम किया हो, और आज एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रचने का काम भी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। चाहे आप इस क्षेत्र में, हम कई सारे एयरपोर्ट की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। अब क्योंकि बोलने का बोला है तो बोल ही देता हूँ, मन में ना रखूंगा बहुत सारी बातें वैसे बोलने के लिए, लेकिन मैं जब देखता हूँ कई सारी बार, कई टीवी में देखता हूँ, कई पेपर में पढ़ता हूँ, कई भोपाल में देखता हूँ, कई रीवा में देखता हूँ, कई सिंगरौली में देखता हूँ, कभी जबलपुर में देखता हूँ सुबह। खैर अब तो ये हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, तो ये बात अलग बात है कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन पहले जब रात के 11 बजे उज्जैन में मिलते थे तो कहा है तो मतलब घर जा रहे हैं, सवेरे देखते तो ग्वालियर में भाषण देते और सुबह 9 बजे दिखते थे, फिर दोपहर में देखते थे तो कहीं भोपाल में कहीं बैठक में दिखते थे, और रात को फिर देखते थे तो नाना खेड़ा में किसी के यहाँ पे चाय पीते हुए दिखते थे। तो अब इनके पैर में तो चक्कर है, वो चक्कर है, तो इस मध्य प्रदेश को ये पूरी तरीके से मुझे लगता है कि इस अग्रणी राज्य की श्रेणी में खड़ा करेंगे। मैं निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है, और मैं मुख्यमंत्री जी का हाथ जोड़कर समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त भी करता हूँ। साथ ही चूंकि मांगने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपने बिना मांगे बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन चूंकि ये मन है, मन बढ़ता नहीं, लालची मन है, तो कुछ न कुछ क्षेत्रवासियों के लिए, क्योंकि अभी तक जितना भी ले रहे थे अनिल जैन जी ले रहे थे, अब पहली बार मेरे को मौका मिला कुछ मांगने के लिए, तो मैं भी अपने क्षेत्रवासियों के लिए सीएस फंड से मैं अलग से माननीय मुख्यमंत्री जी से विकास कार्यों को लेकर घटिया विधानसभा के कई सारे गांव, कई सारे क्षेत्रों, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको सीएस की दृष्टि से करवाना अति आवश्यक है, और उसके लिए फंड की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि मैं नहीं मांगता तो भी अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बिना मांगे भी आपके जो ड्राफ्ट आपने तैयार किया है, जो विधायक, सांसद, या तक कि सरपंच को भी नहीं पता है कि कचक कमेड़ में क्या होने वाला है, लेकिन हिंदी डायरी में लिखा होगा कि फलाने गजनी खेड़ी में क्या बनाना है, कि उज्जैन उत्तर में अनिल जैन जी के घर के बाहर कौन सी फर्जी लगी हुई है, यहाँ तक कि जिनको जानकारी तो निश्चित है मुझे मालूम है कि मेरे यहाँ भी किस चीज की जरूरत है वो आपको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपसे विशेष आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि घटिया विधानसभा के लिए या फिर सीएस क्षेत्र में विकास कार्य की दृष्टि से जो भी आवश्यकता अनुसार हम लोगों को कई सारे गाँवों में आवश्यकता है, वहां पर फंड की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपसे निवेदन है कि जब आप अपनी बात यहाँ पर रखें तो मेरा छोटा सा एक आवेदन है, अलग से कुछ फंड देने की कृपा करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग आपके आभारी रहेंगे। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अपनी बात को समाप्त करूँ उसके पहले हमारे अपने शहर के बेटे, महाकाल के भक्त, भाइयों बहनों के भाई, किसानों के चिंतक, युवाओं के साथी और छोटे छोटे बहन बेटी जो पढ़ने लिखने वालों की चिंता करने वाले हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री
हमारे मोहन भैया, हमारे मोहन दादा, हमारे अपने मोहन जी और हमारे अपने नेता, क्योंकि उज्जैन के लिए तो मोहन जी नेता है, इसलिए हमारे अपने नेता और मेरे बड़े भाई, उनका दोनों हाथ खड़ा करके एक भी हाथ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी नजर भी इनसे ज्यादा कम नहीं है। मैं भी दूर दूर तक देखता हूँ। जोरदार तालियों से मोहन जी का अभिनंदन करें। एक बार पुनः मैं डॉक्टर मोहन यादव जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आपके प्रेरक और ओजस्वी उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां हैं सतीश मालवीय जी के लिए। और एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने नवाचार, दूरदर्शी सोच और इच्छा शक्ति, मध्य प्रदेश को विकास की उस दृष्टि के साथ जो विरासत से विकास, उस भाव के साथ जो मध्य प्रदेश के लगातार विकास की एक नई गति जिन्होंने दी है, चाहे रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो, नदी जोड़ों परियोजना, और उससे पूर्व में माननीय इसे आदरणीय उज्जैन के हमारे विधायक आदरणीय श्री अनिल जैन लोहेड़ा जी को उससे पूर्व आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों के साथ कि आप आए हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, बाबा महंकाल की, क्षिप्रा मैया की। आज विकास कार्यों के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित हम सबके लोकप्रिय नेता, जननायक आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आज मित्रता डे भी है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपको एक मित्र आपको प्रणाम कर रहा है और मित्रता डे के आपको बहुत बहुत बधाई देता है। आज के इस अवसर पर उपस्थित हमारे महापौर आदरणीय मुकेश कटवाल जी, हमारे नेता और विधायक, विधानसभा का नाम घटिया जरूर है परंतु विधायक जी तो बढ़िया है, इसलिए ऐसे विधायक सतीश मालवीय जी, हमारे वडनगर के विधायक सहज और सरल भाई जितेंद्र पंड्या जी, हमारी सभापति बहन कलावती यादव जी, जिले के अध्यक्ष भाई संजय अग्रवाल जी, पूर्व विधायक आदरणीय राजेंद्र भारती जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय राजपाल जी। आज कई रोड के और कई ब्रिज के भूमि पूजन संपन्न होने वाले हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उज्जैन में आज से 20 साल पहले छोटी पुल, बड़ी पुल और लाल पुल के अलावा कोई पुल हुआ करती थी क्या? जोर से बोलिए, कोई पुल हुआ करती थी क्या? तो कुछ पुल तो पूर्व में बन गए, पर अब मैं बहुत सारी पुलियां आपको गिनाना चाहता हूँ जो इतनी पुली बन रही है। आबू खेड़ी से तपोभूमि मार्ग पर क्षिप्रा मैया पर पुल बन रही है। उज्जैन इंदौर 6 लेन पर त्रिवेणी किया क्षिप्रा मैया पे ब्रिज बन रहा है एक और। उसके बाद शांति पैलेस किया जो कि रोड आपका भेरूगढ़ तरफ गया है, वह 6 लेन बनने के साथ वहां भी ब्रिज बन रहा है। उसके बाद आगे चलते वाकणगढ़ ब्रिज हरिफाटन गया, वहां पर भी ब्रिज बन रहा है। उसके बाद आगे चलते अथर्व होटल के सामने जो कि वहां 6 लेन हो रहा है, वहां आगे चल के वहां भी 2-2 ब्रिज बन रहे हैं। उसके बाद और आगे चलते खरकराज से मुखी माता के यहाँ वहां भी ब्रिज बन रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं, अपना जो ब्रिज बना नरसिंह घाट के यहाँ, उसके पैरेलल एक और ब्रिज बन रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं अपना सोमवारिया से गोलसा तक एक रोड जा रहा है, वहां पर ब्रिज बन रहा है। उसके बाद वहां से आगे चलते हैं तो कमेड़ के यहाँ भी एक ब्रिज बन रहा है। उसके बाद आगे चलते तो रेणुमुक्तेश्वर के यहाँ भी एक ब्रिज बन रहा है। उसके बाद टिप्पणी नाका से जो भेरूगढ़ मार्ग जा रहा है वहां पर भी ब्रिज बन रहा है। ब्रिज बनाने का काम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। तालियां नहीं बनती क्या? तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन कीजिए। पहले एक ब्रिज बनने में पसीना आ जाता था, पर अभी लगातार 14 से 15 ब्रिज का निर्माण का कार्य इस उज्जैन की धरा पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। उसी के साथ साथ मकोड़ियान से खापचौक तक 6 लेन, खापचौक से लेकर के बंगालाल तक 4 लेन डिवाइडर रोड, उसके बाद मकोड़ियान से विराटनगर होते हुए कानीपुरा तक वो भी 4 लेन, उसके बाद खापचौक से सीधे अपने राम जनार्दन मंदिर कड़काली का होते हुए वह भी 4 लेन,
ऐसे अनेक करोड़ों का जाल बिछाने का काम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। इतने काम संपन्न हो रहे हैं। उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के जीवन मुख्यमंत्री जो कि आपकी चिंता करते हैं, इन दुखियों की चिंता करते हैं, मानवता की सेवा के लिए लगे हैं, जिनका धर्म ही मानव धर्म है, उन्होंने जब देखा कि विक्रम उद्योगपुरी के पास में किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, गाइडलाइन के कारण उनका मुआवजा ठीक प्रकार से मिल नहीं पा रहा है, तो उन्होंने अपने कैबिनेट में निर्णय लिया कि उन किसानों को विशेष पैकेज दिया जाएगा। ऐसे यशस्वी संवेदनशील मुख्यमंत्री जी और साथ ही साथ उज्जैन के अंदर मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मांग करी तो उन्होंने मांग पूरी भी करी। उज्जैन के अंदर सिंहस्थ क्षेत्र में लैंड पूलिंग हो रही है। लैंड पूलिंग में किसानों की आधी जमीन जा रही है, उसका भी यदि आदत गाइडलाइन के हिसाब से मुआवजा मिलने का तय हुआ था, परंतु संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने कहा वो भी किसान भाई अपने हैं, उनके लिए भी विशेष पैकेज की घोषणा कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन कीजिए। ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी। और एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्र को पहला धर्म माना है। आप जब अभी स्पेन की और दुबई की यात्रा थी तो आपके ससुर जी और सीमा भाभी के पिताजी का निधन हो गया, आपको संदेश गया, परंतु भाभी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हम राष्ट्र धर्म के लिए निकले हैं, राष्ट्र प्रथम, इसलिए अपनी यात्रा पूरी करके ससुर जी के वहां पर रिवा पहुंचे। नहीं तो कोई सूचना आ जाए 2 मिनट में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मेरे तुरंत जाना होगा, परंतु ऐसा नहीं करते हुए प्रथम राष्ट्र और राष्ट्र की पूजा करने वाले नेता को आज हम देख रहे हैं, जिन्होंने उज्जैन में विकास की सौगात और विकास की बाढ़ लगा दी, विकास की पंख लगा दी है। ऐसा नेता का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और बिना किसी देरी के हमारे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश के विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम सब आमंत्रित करें माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अभी जिनने अपना भाषण दिया, मेरे मित्र और उज्जैन उत्तर के लोकप्रिय विधायक माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी, इस अवसर पर उनके पूर्व जिनने विषय विस्तार से रखा, माननीय विधायक घटिया श्रीमान सतीश मालवी जी, माननीय विधायक बड़नगर, जिनके बोलने का मैं मंच पे महापौर जी को, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और सबको धन्यवाद, इनके सबके बोलने का समय मुझे मिला। जोरदार अभिनंदन आपके सबके लिए, आपकी सबकी तरफ से, क्योंकि हेलीकॉप्टर 5:45 के पहले उड़ना है, उसके पहले मुझे अथारू में जाकर फिर बहनों के कार्यक्रम में शामिल होना है और फिर वहां से वापस निकलना। इसलिए मैं एक बार पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे, सारी व्यवस्था के लिए। मैं आज के इस अवसर पर जब आज आपके बीच कुछ सौगातों का भूमि पूजन करने के साथ खड़ा हुआ हूं, तो एक एक पुल, कौन कौन सा पुल बन रहा जरा देखो तो सही। हमने ये जो ब्रिज का अभी हाल जिसका भूमि पूजन हो रहा है, ये ब्रिज है, मैं आपके लिए माननीय विधायक घटिया के लिए बताना चाहूंगा, समानांतर पुल मंगलनाथ के साथ एक और ब्रिज नई सौगात मिल रही जो हमारी घटिया विधानसभा और उज्जैन उत्तर को जोड़ेगा। जोरदार अभिनंदन करें माननीय सतीश मालवी जी और अनिल जैन कालूहेड़ा जी के लिए। लगभग ये 8 करोड़ 55 लाख के आधार पर ये ब्रिज का आज भूमि पूजन हुआ है। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पिपली नाका से भेरुगढ़ पर क्षिप्रा नदी पर समानांतर 2 लेन ब्रिज 14.5 करोड़ की लागत से, जोरदार अभिनंदन करें। एक और ब्रिज भैरवगढ़ रोड के लिए मुख्य मार्ग के समानांतर नया बनेगा। फिर एक ब्रिज नरसिंह घाट से भूखी माता के रास्ते पर एक और नया ब्रिज बन रहा है।
जोरदार अभिनंदन करें। 11.25 करोड़ की लागत से फिर एक ब्रिज बन रहा है, जिसके माध्यम से हमारा महाकाल के आसपास का ट्रैफिक सारा बाहर के बाहर निकलेगा आने जाने के लिए। और जैसे ही बड़े पुल से नीचे उतरे फिर घटिया विधानसभा चालू हो जाती, गोंसा से होते हुए हमारे काली भैरव से लेकर भैरवगढ़ तक का ये पूरा मार्ग एक नया वापस उसी प्रकार से बन रहा है। 5वां फिर भैरवगढ़ सिद्धवट चौराहे से अंगारेश्वर, या आपके कमेड़ के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये एक तरह से सर्किल बन रहा है हमारे द्वारा। ये जो ब्रिज नहीं बन रहे हैं, ये उज्जैन की परिक्रमा हो गई तीर्थों की। जैसे आप देखो हमारे शनि मंदिर से होते हुए क्षिप्रा परिक्रमा में, चिंतामण गणेश से होते हुए सिद्धनाथ, और फिर कालिदास उद्यान के पास से होते हुए सीधे काल भैरव के होकर सिद्धवट जाते हैं। अंगारेश्वर के लिए थोड़ा टेढ़ा बाका पड़ता है। मंगलनाथ के लिए 2 वर्ष में लगातार सौगात मिली। मानो में छोटा पुल मिला, 2016 में बड़ा पुल मिल गया, लेकिन ये अंगारेश्वर से सिद्धनाथ बाकी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन करें भगवान अंगारेश्वर महाराज की। और मंगलनाथ तक पहुंचेगा, ये अपने लिए एक वापस नया सर्किट तैयार हुआ। ये सौगात भी आपको देते हुए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में MR और बाद में संदेशरा के यहाँ से इंदौर रोड तरफ जाने के लिए क्षिप्रा जी पे कोई दूसरा ब्रिज नहीं, इसलिए बीच की बहुत सारी कॉलोनी आ गई। तो ऐसे में हमू खेड़ी से जोड़ करके क्षिप्रा जी पे मताना, ऊंचा मताना के लिए, दताना मताना के लिए मेंढिया होकर मेंढिया ये नया रोड बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें। वो भी घटिया का हिस्सा आएगा, क्योंकि हमारे लिए हमू खेड़ी कुमारिया से उतरते आपके क्षेत्र से जाएगा सतीश जी चारों तरफ है हमारे अपने दोनों विधानसभा के उत्तर और दक्षिण। जोरदार अभिनंदन करिए। नया रोड बन रहा जिसके माध्यम से क्षेत्र के लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। हमू खेड़ी में जब हम आते जाते हैं एक ही मार्ग से, तो नवरात्रि में भी तकलीफ आती है। ऐसे में सीधे इंदौर रोड जुड़ने के लिए डायरेक्ट ब्रिज निकल जाएगा नदी पार करते हुए। तो अब हमारे पास इंदौर रोड जाने के लिए देवास रोड से एक MR ट्रेन, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक अंजुश्री होटल के पास का मार्ग, और चौथा मार्ग हमू खेड़ी वाला, और 5वां मार्ग चंदेसरा से वापस उसी प्रकार से जुड़ने वाला। फिर आगे बढ़े तो इसके बाद हमारे पास कल्पराज पार्किंग से भूखी माता पहुंच मार्ग पर 4 लेन का जोरदार अभिनंदन करें। नया रोड वापस भूखी माता मार्ग 6 लेन होगा, और ये फिर 4 लेन एक नया बन रहा, जिसके माध्यम से महाकाल के आसपास जो बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं गाड़ी घोड़े के लिए, ये इसकी सौगात मिलेगी। और आगे बढ़े ये तो सोचे नहीं था सतीश जी, आपको बहुत बड़ी सौगात मिल रही। ये हमारा प्राचीन समय में जब छोटा पुल और बड़ा पुल 2 ही नहीं थे, तब ये रंजीत हनुमान से सोमवार होकर के दुर्गादास शक्ति के वहां से प्राचीन समय में सोलन होकर रास्ता जाता है। माननीय विधायक जी भटनगर का रास्ता भी वही था। रंजीत हनुमान के यहाँ बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ था। वो मुगल काल के समय की बात, जब महाराज शिवचंद्र जी की सेना और सेना कम पड़ी, तो हमारे सारे अखाड़ों के साधु संतों ने अपने हथियार लेकर के, रंजीत हनुमान नाम ही ऐसा है कि उज्जैन की सेना की रण में जीत हुई, इसलिए रंजीत हनुमान बने। जोरदार अभिनंदन करें उस ऐतिहासिक मार्ग के ऐतिहासिक स्थान पर। वर्तमान में केडी गेट से सीधा दुर्गादास की छत्री से होता हुआ रंजीत हनुमान, और रंजीत हनुमान से गोंसा से होता हुआ सीधा ऊपर सोलन तक का रास्ता जाएगा। जोरदार अभिनंदन ये भी घटिया के लिए। आज 10 में से तो अभी आप ले जा रहा हूँ, देखो तो सही। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे माननीय विधायक जी का चमत्कार है। मेरे को तो मालूम नहीं है इतने सारे आइटम निकलते जा रहे हैं। यह अपनी सरकार की विशेषता है, विकास के मामले में दिल खोलकर सबके साथ चल रहे हैं। एक और ब्रिज जो महामंदिर से नानाखेड़ा अर्थात विक्रमादित्य शांति पैलेस के पास जो अभी 2 लेन का ब्रिज, एक और 2 लेन एक और बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें ये सीधे चिंतामण गणेश के लिए। ये नवा ब्रिज
जिसके माध्यम से सीधे 4 लेन हो जाएगा। एक बड़ी सौगात मिलेगी। 10वां ब्रिज फिर एक आ रहा है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर हरिफाटक पुल के यहाँ से, जो अभी 2 लेन ब्रिज है, एक और 2 लेन वहां पास बनकर, तो ये सीधा वहां से पंचमुखी हनुमान होते हुए ये भी जाने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो, ये आपने एक बड़ी सौगात मिल गई। ये 10वां ब्रिज है और 11वां ब्रिज फिर मुझे ध्यान में आ रहा है, ये मकोड़े आम से शांतिबनी आश्रम तक, ये तो विकास के काम में शायद, ये अनिल जी ने बता दिए, ये लगभग 20 करोड़ के। जोरदार अभिनंदन करो, ये सब लोग 4 लेन 6 लेन 2 लेन इतने प्रकार के काम जुड़े हैं। लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो झांकी बाकी है, कितने प्रकार के काम होना। आपने स्पेशल पैकेज की बात कही, ये बात सही है, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। ऐसे में किसान भाई बहनों के लिए गाइडलाइन पुराने जमाने की थी, तो हमारे को माननीय सतीश जी ने भी कहा, माननीय अनिल जी ने भी कहा कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए अलग से स्पेशल पैकेज दो। तो मैं दोनों माननीय विधायकों के साथ इस बात में सहमत हूँ। आपके लिए अनिल जी हमारे सीएस प्लान में प्राधिकरण को स्पेशल पैकेज देने की घोषणा करता हूँ, जो पैसा लगेगा वो देंगे। और माननीय सतीश जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। विक्रम उद्योगपुरी के पास से जो लैंड एक्वायर होगी, जो सबसे कीमती जमीन होगी, उसके बराबर सबकी जमीन कर देंगे, ताकि हमारे किसानों का कोई अंतर नहीं रहे। हमारे लिए किसानों के लिए आपकी सरकार है, ऐसे में सारे विकास के लिए भी सब काम चाहिए और जनता की भावना का भी ध्यान रखना चाहिए। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन थोड़े समय की कमी पड़ रही है। लाडली बहनों की राखी भी ऐसी बन रही है कि दोनों हाथ में जगह कम पड़ रही है। सारी बहनों को नमस्कार करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ये नया अभियान भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का आप अंदाज लगा लो, पुरानी सरकार वर्तमान की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार का काम करने का तरीका क्या है? आप याद करो, मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह, कहने के लिए तो सरदार, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, पूरे बोलते ही नहीं थे, कुछ भी हो जाए। उसका दुष्परिणाम क्या होगा? पाकिस्तान के लोग बॉर्डर पे आकर के सैनिकों का सर काट के ले जाते थे। धड़ हमारे यहाँ पड़ा, वो सर को लेकर अपने पास जाते और वहां सर के ऊपर फुटबॉल खेलते, शर्म नहीं आती। उसके पहले आज राहुल गांधी से कोई प्रश्न पूछे, तुम तो बोलो ही मत। जब डोकलाम का मामला आया तो तुमने चीन का पक्ष लिया। जब आपका मौका आया, बंबई में घटना हुई, तो आपके मुंह से बिल्कुल मुंह मोड़ लिए, जवाब नहीं निकला। और दुर्भाग्य के साथ इतनी सारी घटना आतंकवादी हुई, किसी ने कुछ नहीं बोला। और हमारे राज्य के तो एक पूर्व मुख्यमंत्री वो आतंकवादियों के आगे जी लगाते थे। कितने दुर्भाग्य की बात। अब बदलते दौर का भारत है, यशस्वी प्रधानमंत्री का भारत है। एक घटना भी हुई तो हम याद रखें, एक घटना उरी में हुई, सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुस के मारने का काम सेना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने कराया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। यशस्वी प्रधानमंत्री सेना के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ, आम जनता की भावना के साथ दूसरी बार फिर गलती करी पाकिस्तान। अब केवल मैदान में जाके नहीं, अब केवल हवाई जहाज में जाके मारा। हम सबको याद होना चाहिए। और जब जाके मार रहे थे हमारे हवाई जहाज और लौटने में हमारा एक अभिनंदन बड़ी बड़ी मूछ वाला पकड़ लिया था। दिन भर पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सब लोग कहते रहे, हमसे बात कर लो, हमसे चर्चा कर लो। हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार और सेना ने कहा था, आपके लोगों ने आके हमारे सैनिकों पे हमला किया है, आप कह रहे हो आतंकवादी है, तो हमने आतंकवादियों को मारा है। अभी हमारा तुम्हारा झगड़ा नहीं है, लेकिन अब की बार हमारा सैनिक आपने पकड़ लिया है। खबरदार, अगर हमारे अभिनंदन को एक उंगली भी लगाई तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा युद्ध हो जाएगा और शाम को बगैर शर्त
अभिनंदन हमारे पास आ गया। ये हमारे प्रधानमंत्री का उस समय का तरीका था। और अब की बार तीसरी बार फिर पहलगांव में गलती की और यशस्वी प्रधानमंत्री ने, वो तो उस समय बाहर से आ रहे थे विदेश से, लेकिन आते ही कहा कि इस देश की नागरिकों के साथ सरकार खड़ी है। हमारी बहनों के सिंदूर सुहाग के साथ जिसने भी नापाक हरकत की है, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। और हमने सबने देखा डंके की चोट ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बदलते दौर के भारत के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना के पराक्रम के लिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, फिर राहुल गांधी फिर सेना पे प्रश्न उठाते, फिर उस ऑपरेशन पे प्रश्न उठाते। ये मानते नहीं, ना ये सेना को माने। सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी चौकीदार वाले मामले में, कोई भी जवान से मर्जी आज जो बोल दे, इनको ही छूट है। जैसे नादान की दोस्ती और डी का जंजाल। कांग्रेस को कहां खड़ी हुई थी मनमोहन सिंह जी के समय, इनके नेता बनने के बाद कांग्रेस खसकते खसकते नेता प्रतिपक्ष जैसे माहौल से भी बाहर चली गई। पूरे देश से कांग्रेस समाप्त हो रही। लेकिन भाई ये मानते नहीं, ये सेना को नहीं माने, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं माने। और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, अभी आप चुनाव आयोग को भी नहीं मान रहे। अरे तुम किसी को नहीं मानो तो लोकतंत्र में आपके काय के लिए हो? शर्म आना चाहिए। आपके मन की भावना के आधार पर देश आपसे प्रश्न खड़ा करता है। आपको अपना वोट बैंक बनाना हो तो बनाओ, लेकिन ये पवित्र संस्था है चुनाव आयोग। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और हमें गर्व है भारत में लोकतंत्र जिंदा है तो न्यायालय, सेना और चुनाव आयोग के कारण से है। जोरदार अभिनंदन करें इस इलेक्टेड देश के अंदर। ये तीनों हमारे बहुत श्रद्धा के केंद्र है, जिसके कारण से भारत का लोकतंत्र जिंदा है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से अपील करना चाहता हूं, ये हमारे हाथ में फैलने वाला तिरंगा ये अपील करता है कि अपनी मर्यादा में रहो। अपने दल के हारने जीतने से देश के लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर मत करो। ये बहुत महंगा पड़ेगा। ये आपके इस प्रकार के कदम से दुश्मन की छाती फूलती है। आपके एक बयान से पाकिस्तानी बल्ले बल्ले होते हैं। ये पाप मत करो, भगवान के लिए ये पाप में इस जगह को छोड़ो, ऊपर भी आपको जगह मिलने वाली नहीं है। इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। आज के इस अवसर पर एक बार मैं फिर सारे विकास कार्य की बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विकास से जो लगातार आपके नेतृत्व में, और अब आग्रह माननीय नगर अध्यक्ष जी से आभार व्यक्त करेंगे। निश्चित रूप से जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन पधारते हैं तो कुछ न कुछ सौगातें जरूर लेकर आते हैं। 155 करोड़ रुपए की लागत की सौगातों के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उज्जैन में जो सौगातें दी उनके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही महापौर मुकेश कटवाल जी, कलावती हमारे निगम की अध्यक्षा सम्मानित कलावती यादव जी, अनिल कालवेड़ा जी, सतीश मालवीय जी और